हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं जा रही हूँ हरिद्वार और ऋषिकेश। तो चलिए आप भी मेरे साथ, मैं आपको भी अपने साथ हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन कराती हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आए, हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन मेरे साथ करने में मज़ा आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन। और ये अभी देखिए यहाँ पर एक भी मंकी नहीं दिख रहे हैं, वरना इस स्टेशन पे इतने मंकी हैं कि आपका कोई भी सामान होगा ना तो आपको बस उसकी देखभाल करनी होती, कहीं आएँ और लेकर के चले ना जाएं। उनको अगर लगता है ना कि इसमें कोई भी खाने की चीज़ है तो तुरंत आते हैं और कब लेकर चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सभी लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हमारी ट्रेन थोड़ी ही देर में आने वाली है, अनाउंसमेंट भी शुरू हो गया है। तो हम आपसे मिलते हैं अब हरिद्वार में। तो यहाँ पर हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट। ये गंगा घाट का ये एंट्री गेट है। इसकी एंट्री और एग्ज़िट दोनों सेम गेट से ही होती हैं। तो ये हम लोग गंगा घाट पहुँच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर किनारे से दुकानें लगी हुई हैं। अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, और आपको कोई भी छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग यहाँ हरिद्वार पहुँच गए थे 11:30 बजे। उसके बाद हम लोग गए थे स्टेशन, और स्टेशन पहुंच करके हम लोगों ने रेस्ट किया, थोड़ा सा नहाया धोया, और उसके बाद लंच करके फिर हम लोग चले गए थे पतंजलि हॉस्पिटल। यहाँ पर जो हरिद्वार में पतंजलि हॉस्पिटल है ना, हम लोग वहाँ निकल गए थे। उसके बाद अब ये शाम होने वाली है तो हम लोग आए हैं गंगा आरती के लिए। तो यहाँ पर ये हम लोग पहुँचे हैं, ये यहाँ पर गंगा घाट पे। और ये अब यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे से हम लोग, सीढ़ियों के ऊपर से हम लोग ये ब्रिज पर पहुँचेंगे। उसके नीचे मैं आपको गंगा आरती का, गंगा नदी का, गंगा जी का पूरा व्यू दिखाती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सी गंगा नदी दिखाई देती है यहाँ पर। कहीं कहीं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे समंदर का पानी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। मम्मी पापा खड़े हुए हैं ना, ये मेरे मम्मी पापा खड़े हुए हैं, तो मैं इसके पीछे से ही दिखाती हूँ, इनकी जगह से ही। ये मेरा भाई खड़ा हुआ है। तो ये देखिए आप कितनी खूबसूरत गंगा नदी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए बिल्कुल मतलब मन शांत हो जाता है। अगर आप यहाँ पर आ गए एक बार तो आपका निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। तो अब हम चलते हैं घाट की तरफ। घाट में आपको दिखाती हूँ कि जहाँ पर सभी लोग नहाते हैं, और यहाँ पर आपको नहाने की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इतने घाट है। वो देखिए उस साइड भी आपको घाट, ये भीड़ दिख रही है ना, तो सब घाट पर भीड़ है, सब लोग नहाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भीड़ मतलब रहती तो है, लेकिन आपको नहाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ना चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं घाट के किनारे किनारे, तो आप आराम से वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर कि चेंज करने की दिक्कत होती है वैसे अगर कहीं पे भी नहाते हैं, पर यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं घाट की तरफ। तो जहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़े थे ना, हम वापस वहीं से सीढ़ियाँ उतरेंगे। मैं आपको पास वाला घाट दिखाती हूँ जो यहाँ से बिल्कुल पास में है, वरना एक घाट पुल के दूसरी तरफ भी है, वहाँ गंगा आरती होती है दूसरी साइड पे, और वहाँ पे भी घाट बने हुए हैं। तो इधर से ये राइट साइड में हम लोगों ने टर्न लिया है, और इसी साइड है गंगा घाट। ये देखिए ये सामने से गंगा नदी आपको दिखाई दे रही है, कितनी खूबसूरत गंगा नदी है। तो यहाँ से हम लोग उतर के जाएंगे सीढ़ियों के पास, और सीढ़ियों पे आप कोई भी, ये देखिए कितने लंबे से घाट बने हुए हैं, कितनी दूर दूर तक फैले हुए हैं घाट। आप कहीं भी नहा सकते हैं, बिल्कुल भी आपको भीड़ नहीं मिलेगी कहीं पे भी। और यहाँ पर ये जो पतली पतली सी नहीं है, मोटी मोटी सी जो चेन पड़ी हुई हैं, इन्हें आप पकड़ करके थोड़ा सा आगे जाके भी नहा सकते हैं आराम से। तो ये सभी लोग यहाँ पर अपने ऊपर जल छिड़क रहे हैं, और हम लोग अभी नहीं नहाएंगे क्योंकि हम लोग होटल से ही नहा कर आए थे। हम लोग सीधे गंगा आरती के लिए जाएंगे। और ये देखिए सभी लोग यहाँ पर, ये देखिए केन भरी हुई रखी हुई है ना, तो यहाँ पर ये केन मिलती है। अगर आपके पास बॉटल नहीं है, आप गंगा जल ले जाना चाहते हैं अपने घर, तो यहाँ से ये केन खरीद सकते हैं। और यहाँ पर ये केन मिल जाती हैं आपको 1 लीटर की, 2 लीटर की, 3 लीटर की, आपके पास 10 से 15 लीटर तक की आपको यहाँ पर केन मिल जाती हैं। आप जितना चाहे गंगा जल ले जा सकते हैं। ये देखिए मम्मी बिट्टू के सर पे गंगा जल लगा रही हैं। हम लोग पुल के दूसरी साइड आ गए हैं गंगा आरती के लिए। तो यहाँ पर सभी को बिठा दिया गया है। आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा की वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सबको इस तरह से बिठा दिया जाता है, क्योंकि खड़े होकर फिर सबको गंगा आरती नहीं दिखाई देगी, तो इसीलिए सबको बिठा दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए जो ब्लू यूनिफॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं ना लोग, ये लीगल लोग हैं ये सब। और ये यहाँ पर जैसे लोग दान देना चाहते हैं ना गंगा जी के लिए,
तो ये दान लेने के लिए ये लोग खड़े रहते हैं, यहाँ पर इनको दान दिया जाता है और ये आपको गंगा जी के नाम की एक स्लिप देते हैं, रिसिप्ट जो होती है वो देते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी दान पेटी दान पात्र नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इन लोगों को दान दिया जाता है। और ये पूर्णिमा और अमावस्या का दान होता है। तो आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा की वजह से यहाँ पर बहुत भीड़ है और सभी यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए दान जो दे रहे हैं ना, उनको ये रिसिप्ट भी दे रहे हैं। तो ये ऐसे ही करते हैं। तो जो भी देना चाहे 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जितनी भी जिसकी श्रद्धा है आप उतने दे सकते हैं। और अगर आप नहीं देना चाहें तो भी आप ना दें, ऐसा कोई भी आपसे कहेगा नहीं कि आप लाइए दीजिए। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप दीजिए, नहीं श्रद्धा है तो मत दीजिए। ऐसा भी होता है श्रद्धा होती है पर नहीं होते हैं किसी के पास, तो वो भी ज़रूरी नहीं है, आपसे कोई नहीं कहेगा। आपको आरती भी दी जाएगी और आराम से आप आरती भी ले सकते हैं यहाँ पर बैठ कर के और पूरा आनंद ले सकते हैं। तो आरती जो होती है, आरती लगभग वही 7 बजे के आसपास होती है। तो ये देखिए सामने भी रेलिंग दिख रही है ना, इधर भी गंगा जी हैं। यहाँ पर गंगा जी की पतली धार निकली हुई है, बहुत ही छोटी सी धार है। तो यहाँ पर गंगा आरती होती है। और गंगा जी का जो मंदिर है, गंगा माता मंदिर, वो इधर राइट साइड है। राइट साइड जाकर छोटा सा मंदिर है जो बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है। तो भीड़ की वजह से हम लोग उधर नहीं जा पाए हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम लोग इधर ही रुक गए हैं। तो यहीं से ही हम लोगों को आरती मिल जाएगी, सभी को आरती यहीं से ही मिल जाएगी। जो वहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं पहुँचे हैं तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए इधर देखिए कितनी भीड़ है। मैं आपको अपने पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पीछे भी कितनी भीड़ है। मेरे पापा खड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं। ये देखिए वाइट शर्ट है मेरे हस्बैंड हैं, और जो कैप लगाए हैं ना वो मेरे पापा हैं। तो यहाँ पर बस आरती का टाइम होने ही वाला है। ये देखिए आरती हो चुकी है और इस तरह से अब सभी लोग ये आरती दे रहे हैं। तो ये जो वहाँ के जो होते हैं ना एम्प्लॉय, वो होते हैं, जो भी बोल दीजिए आप। तो ये देखिए बेटू और बिट्टू दोनों लोग खेल रही हैं आपस में आराम से। यहाँ पर सभी को आरती मिल जाती है, कोई भी आरती से वंचित नहीं रहता। ये देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आरती दे रहे हैं, बहुत सारी आरती की थाल हैं। ये लीजिए, आप लोग भी आरती ले लीजिए। गंगा आरती मिलने का बहुत ही अच्छा सौभाग्य होता है जब गंगा आरती लेने में बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिल जाता है कि हाँ गंगा आरती मिली। तो देखिए बिट्टू बेटू दोनों को आरती मिल चुकी है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए रात हो चुकी है, तो सब जगह लाइटिंग ऑन हो गई है। लाइट्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और इनका जो रिफ्लेक्शन है वो गंगा नदी में पड़ रहा है, तो कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है शाम के टाइम पे यहाँ का। अगर आप दिन पे आएंगे, दिन में भी जो व्यू होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, और रात का व्यू भी बहुत प्यारा होता है। तो ये देखिए वही घाट है जहाँ पर मैं आपको नीचे उतार करके ले गई थी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो लोग हाँ यहाँ पर रात में काफ़ी रात तक यहाँ पर रहते हैं, गंगा किनारे बैठे रहते हैं। और ये देखिए बहुत से लोग अभी भी जा रहे हैं कि कुछ देर आरती के बाद फिर से बैठेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से सीधे निकल रहे हैं होटल, क्योंकि अब रात होने वाली है और हम लोग काफ़ी थके हुए भी हैं, क्योंकि हम लोग आज सुबह ही पहुँचे हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए किनारे किनारे काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो ये देखिए आप प्रसाद की एक दुकान है, ठेका फुल फरोसी 2023-24। तो ये नगर निगम जो है ना, वहाँ से ये पूरा लाइसेंस्ड है। तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं कहीं भी, कुछ भी ये नहीं होता है ना कोई 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में, 20 रुपए की चीज़ 40 रुपए में। तो हम लोग जा रहे हैं अब होटल। होटल जाके फिर हम लोग डिनर करेंगे, और डिनर करके फिर हम लोग वापस होटल जाएंगे। तो बेटू देखिए नानी के साथ भागती हुई जा रही है। तो हम लोग डिनर कर चुके हैं। ये पीछे जो होटल दिख रहा है, होटल सुविधा, यहीं पर हम लोगों ने डिनर किया है, क्योंकि हमारे होटल में रेस्टोरेंट नहीं है, तो इसलिए हमको डिनर करने बाहर आना पड़ा था। तो हम लोग डिनर कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल, और ये थोड़ा सा टहलते फिरते हुए आराम आराम से जा रहे हैं। पापा के साथ में भागती हुई चली जा रही है, और मम्मी पापा और भैया भाभी ये लोग निकल गए थे पहले ही डिनर करके। और बिट्टू के डायपर ख़त्म हो गए थे, वो मेरी भतीजी है, उसके डायपर्स ख़त्म हो गए। तो मैंने कहा चलो हम लोग चलते हैं, डायपर भी ले आएंगे और साथ में हमारी इवनिंग वॉक भी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग निकल गए थे उधर। थोड़ी देर हम लोग मार्केट में घूम घाम लेंगे, और हम लोग आ गए हैं अपने होटल। ये होटल है हमारा, होटल रेबैन। यहाँ से इसकी एंट्री है। तो यहाँ पर अंदर जाते ही देखिए राइट साइड में ये रिसेप्शन है। ये देखिए ये लोग अपना कुछ कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड इनको पानी का बोलने गए थे कि रूम में पानी भिजवा देना। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों के जस्ट बगल से ये लिफ्ट है।
अगर आप चाहे तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर ही है, तो इस वजह से हम सीढ़ियाँ ही लेंगे। मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं लिफ्ट से जाने वाली हूँ, इसलिए वो वापस उतर के आए थे मेरे लिए। तो यहाँ से हम लोग अब सीधे जा रहे हैं सीढ़ियों से ही ऊपर, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक ज़रूरी है ना, तो इस वजह से सीढ़ियाँ ही हम लोग ले रहे हैं, लिफ्ट नहीं ली है। और सीढ़ियों से चढ़ के ये सामने ही ये जो रूम दिख रहा है ना, जहाँ से मम्मी निकल के आ रही है, ये मेरे भैया भाभी का रूम है। मम्मी का रूम थोड़ा और साइड में जाकर है, और ये उसके जस्ट बगल में ये मेरा रूम है। यहाँ पर ये रूम में जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो ये हमारे रूम का व्यू है, और इसके बाद में जैसे ही एंट्री करते हैं, एंट्री के जस्ट लेफ़्ट साइड में, रूम के गेट के जस्ट लेफ़्ट साइड में ये हमारा ये वॉशरूम है। तो ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ है। और हाँ, इसमें जो गीज़र है ना, वो यहाँ पर हर रूम का अलग नहीं है, लेकिन आपको 24 आवर्स यहाँ पर गर्म पानी मिलता है। और इनका जो गीज़र है वो कॉमन गीज़र है। ये देखिए, ये आराम से यहाँ पर उछल कूद रही हैं। ये देखिए, इनका खेल ही नहीं ख़त्म हो रहा है, उसका खेल ख़त्म भी नहीं होता है। और यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये शेल्फ़ बनी हुई है, ये टीवी है यहाँ पर। खैर वो अलग बात है कि हम लोगों ने टीवी चलाया नहीं है, क्योंकि चलाने का टाइम भी नहीं मिलता है, इतना थक जाते हैं, फिर लगता है बस अब रेस्ट करो, सीधे सो जाओ। और यहाँ से साथ में कबर्ड भी है, और ये सामने जो कर्टन्स दिख रहे हैं इसके उस साइड में विंडो है, लेकिन अभी रात है तो बाहर से तो वैसे भी कुछ नहीं दिखने वाला है। और ये जो गेट है ये बैल्कनी का गेट है, तो मैं आपको एक बार बैल्कनी दिखाती हूँ। जो बैल्कनी है वो काफ़ी स्पेशियस है, इसमें डबल गेट है, एक ये जाली वाला गेट है, जिससे अगर आप चाहे तो ये वाला गेट खोल भी सकते हैं और जाली वाले से हवा आ सकती है गेट से। और यहाँ की ये लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं। और ये सामने ये विंडो है, इसमें एक जो है ग्लास वो खुल जाता है, बाकी और सारे फिक्स हैं। तो ये देखिए काफ़ी स्पेशियस है बैल्कनी जो है। और इसमें जो एक वॉल में जो टाइल्स लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत लगे मुझे। ये रूम्स हमने डायरेक्ट होटल में ही आकर के बुक किए। यहाँ हमने 3 रूम्स लिए हैं और 2 नाइट्स के लिए लिए हैं, इसलिए ये हमें 1700 रुपये पर नाइट पर पड़े हैं। और अगर आप इसे MMT पर जाकर देखेंगे तो ये 4000 से आपको नीचे नहीं पड़ेगा, और GST आपको अलग से पे करना होगा। ये गेट, जाली वाला गेट मैं बंद कर देती हूँ, बाकी ये वाला गेट अभी खुला रहने दूँगी। और इस तरफ ये सामने से ये हमारी कबर्ड है। एक बार आपको कबर्ड का नज़ारा दिखा देती हूँ कि कितना ख़राब है अंदर से कबर्ड का नज़ारा। ये देखिए, यहाँ पर ये सारे यूज्ड कपड़े हैं। हम लोग आए थे, बस हम लोगों ने नहाया वहाया था, तो सारे यूज्ड कपड़े ऐसे ही रख दिए थे। जिस दिन चेकआउट करूँगी मैं उस दिन इन्हें वापस पैक करूँगी। बैग से निकाल के हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं, और यूज्ड कपड़े ऐसे रखते जा रहे हैं। तो गुड नाइट, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सोने और बेटू को भी सुलाने। गुड मॉर्निंग, अब सुबह हो गई है, हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश के लिए हम लोग निकल चुके हैं। अभी सुबह के बजे हैं 7। हम लोग 7 बजे आराम से निकल आए थे, चाय वाय हम लोगों ने पी ली है, और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो रास्ते में थोड़ा बहुत खाते पीते चलेंगे, क्योंकि घर का बना हुआ हमारे पास काफ़ी कुछ है। तो यहाँ से ऋषिकेश है जो है वो 25 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। और ये देखिए, ये पीछे मेरे हस्बैंड हैं जो वेव कर रहे हैं, और ये मेरा भाई है, और साथ में ये मेरी भाभी हैं, और ये इस साइड मेरी मम्मी है, और मम्मी की गोदी में ये बिट्टू सो रही है, और मम्मी आराम से नज़ारे लेती हुई जा रही हैं उनको। ये देखिए। और ये देखिए मेरी बेटी पीछे बैठी हुई है, उसे तो कुछ मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से भी। और पापा फ्रंट सीट पर हैं। इस टैक्सी का हमने पूरे दिन का 2000 रुपये पे किया है। ये 9 सीटर है, ये हमें ऋषिकेश घुमाएंगे पूरा दिन, और शाम को वापस हरिद्वार छोड़ेंगे। आपको ब्लू कलर का ब्रिज दिख रहा है ना, ये वही ब्रिज है जहां हम कल शाम को आरती के लिए आए थे, गंगा आरती के लिए। ये देखिए यहाँ से भी कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर आप मतलब हरिद्वार में आप कहीं भी जाएंगे आपको गंगा जी हर जगह दिखेंगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हरिद्वार गंगा जी के चारों तरफ है या गंगा जी हरिद्वार के चारों तरफ हैं, क्योंकि हर जगह गंगा जी आपको नज़र आ ही जाएंगी। कहीं मतलब हर जगह उनके घाट भी दिखेंगे। और ये देखिए इधर पे भी, ये देखिए एक दूसरी धार है शायद, या वही धार है, कुछ समझ नहीं आता है। आपको गंगा जी हर जगह दिखाई देंगी, तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि आखिर है क्या। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी गंगा जी नहाने आते हैं, गंगा जी स्नान करने आते हैं, तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको गंगा जी दिखाई देंगी वहाँ वहाँ घाट ज़रूर होंगे। यहाँ पर हर जगह घाट है, आप कहीं भी जाएंगे ना आपको हर जगह घाट मिलेंगे। ये देखिए, ये इस जगह नारायण घाट नंबर 2,
तो यहाँ पर हर जगह घाट है। गंगा स्नान करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चाहे जिस पर्व पे आएँ, चाहे पूर्णिमा पे आएँ, चाहे अमावस्या पे आएँ, तो यहाँ पर चाहे जितनी भीड़ होगी पर आपको गंगा स्नान बहुत ही आसानी से होंगे और बहुत ही सुकून से होंगे। अब हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश पहुँचने से थोड़ा पहले से ही एक दूसरा रास्ता जाता है राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला के लिए। तो हम लोग वहाँ के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये वाला जो रास्ता है, एक तरफ पहाड़ होते हैं तो दूसरी तरफ घाटी, खाई बोलते हैं जिसको, वैसा होता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल है। एक तरफ ग्रीनरी है और दूसरी तरफ पहाड़ हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसीलिए यहाँ का जो रास्ता है पूरा पहाड़ को काट काट के बनाया गया है, इसीलिए ये रास्ता पूरा टेढ़ा मेढ़ा है, कि मतलब बहुत ही घुमावदार है, जैसे सांप चलता है ना, बिल्कुल वैसा ही रास्ता है इधर का। तो आप जहाँ भी पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ पे इसी तरह का ही रास्ता मिलता है। तो इसीलिए जिसे माउंटेन सिकनेस होती है ना, तो उन्हें ऐसे रास्तों पर नौजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। हम लोग पहुंच गए हैं और गाड़ी हमारी पार्क हो गई है, पार्किंग पर लग गई है। और यहाँ से हमें लगभग वही 150-200 मीटर पैदल चलना होता है। उसके बाद हम पहुँचते हैं जानकी झूला और राम झूला के पास में। और लक्ष्मण झूला हमें पता चला है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से वो बंद है, तो वहाँ पर हमें जाना नहीं है। तो हमें यहाँ सिर्फ यहीं पर ही जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मम्मी पापा आगे जा रहे हैं, बिट्टू पापा की गोद में हैं, आराम से चली जा रही है। और ये देखिए, अब हम लोग पहुँच गए हैं सबसे पहले जानकी झूला पे। हम लोग आए हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके बस जानकी झूला है। तो ये क्या है, जानकी झूला ब्रिज है। इसे 3 पार्ट्स में, देखिए 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो जो बीच वाला है हिस्सा, यहाँ पे ये पैदल वालों के लिए है, जाने और आने वालों के लिए। बहुत ही सक्रिय जगह है, तो अगर किसी के पास थोड़ा भी बैग वैग है ना, दोनों साइड वालों के पास आने जाने के पास, तो उनको ना थोड़ा सा सिकुड़ के ही चलना पड़ता है, बहुत ही आराम से नहीं चल सकते। और ये सिर्फ 2 व्हीलर के लिए है। एक साइड लेफ़्ट साइड है जाने वालों के लिए और राइट साइड है आने वालों के लिए। इसे इसीलिए रेलिंग से डिवाइड कर दिया गया है। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और देखिए दूसरी साइड में आपको नदी के लेफ़्ट साइड, ये देखिए आगे जहाँ पर ये सूखी ज़मीन दिख रही है, ये यहाँ पर है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, इसलिए इसे मोक्ष घाट कहते हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। अस्थियाँ प्रवाहित किसी जिसे करनी होती है तो वो भी उसी साइड ही करता है, लेफ़्ट साइड आगे की तरफ जो ये आपको दिखाई दे रही है। और राइट साइड जो है, यहाँ पर घाट बने हुए हैं। ये देखिए जो राइट साइड है, इसके घाट बने हुए हैं दोनों साइड में, दोनों किनारों पर घाट हैं। जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं उधर भी घाट हैं, और जिधर हम लोग निकलेंगे उधर भी घाट हैं। तो इधर पे हम लोग इसी तरह से यहाँ पर पैदल ही जाएंगे। और धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, ठीक है। अभी तो आगे तो बहुत ही तेज़ होने वाली है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है पानी दिख रहा है काफ़ी गहरा है, इसलिए समंदर के जैसा हरा पानी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर गहराई काफ़ी ज़्यादा है। और अभी बारिश का मौसम नहीं है, अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो बारिश में जो है ना, यहाँ का पानी थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्योंकि ऊपर से पहाड़ों का भी पानी आता है और जो लैंड स्लाइड वगैरह होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मलबा भी आता है। तो इसलिए यहाँ पर आप जब भी आए ना, तो ऐसे ही टाइम पे आइएगा, जब ये गर्मियाँ हो, गर्मियों की शुरुआत हो या गर्मियाँ हो तभी। क्योंकि अगर आप सर्दियों में आएंगे तो यहाँ पर नहाने में आपको दिक्कत होगी, पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ का। तो इसलिए आप आएँ तो इसी मौसम में आएँ, बारिश में आने में आपको ना ही आएँ तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी ज़्यादा पानी नहीं, इसलिए बीच की जगह देखिए अभी सूखी है, क्योंकि ये गहरी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर पानी नहीं है। जब इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर ये पूरी भर के चलती हैं गंगा जी। जानकी झूला ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने वाला है। ये देखिए, हम लोग लगभग एग्ज़िट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। तो ये लगभग 1 किलोमीटर लंबा था जानकी झूला। तो हम लोग जब वहाँ से एंटर हुए थे पीछे की तरफ से, ब्रिज पर जब हम आए थे, उधर से यहाँ तक आने में हमें आराम से 10 से 12 मिनट, शायद 15 मिनट हमें लग चुका है। और यहाँ पर ये जब हम एग्ज़िट हो चुके हैं, अब इससे हम जब राइट साइड मुड़ेंगे तो राइट टर्न होने के बाद यहाँ पर आपको 900 मीटर जाना होगा। उसके बाद आपको मिलेगा राम झूला, और उसके बाद में आपको राम झूला भी होगा 1 किलोमीटर लंबा। और उसके बाद में फिर वहाँ से गाड़ी तक पहुँचने के लिए फिर से 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हम लोग राइट साइड मुड़ गए हैं। इधर पर ये देखिए खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, बतासे हैं, आइसक्रीम है, आप जो भी कुछ यहाँ पर खाना चाहें
वो यहाँ पर आराम से खा सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट साइड में आपको ये वाइट बिल्डिंग दिख रही है, ये देखिए एक वाइट बिल्डिंग दिख रही है, ये बस स्टॉप है यहाँ का। और यहाँ पर जब आप हरिद्वार से अगर बस से जाते हैं ऋषिकेश, फिर आप उधर से अगर आते हैं बस से या बाय कार आते हैं, बस से आते हैं, तो आपको इस तरफ आना होगा और आप फिर इस तरफ से जाएंगे जानकी झूला और राम झूला। तो अगर आप डायरेक्ट हरिद्वार से बाय कार आते हैं तो आप जैसे मैं आई हूँ उस हिसाब से ही आना होगा। तो यहाँ पर हम लोग मन बना रहे हैं बतासे खाने का। यहाँ पर जो यहाँ के बतासे थे ना, वो देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर मुझे अच्छे नहीं लगे थे बतासे, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था इनमें। इन्होंने 20 रुपये प्लेट दिया था हम लोगों को, और 20 रुपये प्लेट तो मतलब सब जगह लगभग हो ही गया है। 6 पीस थे, लेकिन पानी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, मतलब सिर्फ खट्टा ही खट्टा था। उसमें जो हम लोगों का टेस्ट होता है ना, हम लोगों के इधर वाला, वो वाला टेस्ट नहीं था। तो हम लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं और ये अब ये देखिए इस साइड में आपको गंगा जी दिखाई दे रही हैं, राइट साइड में, ये देखिए। और यहाँ से सीधे जाना होगा 900 मीटर। और हाथ में ये जो आपको रेड कलर की ऑरेंज कलर की केन दिख रही है ना, ये हम लोगों ने ली है यहाँ पर गंगा जल भरने के लिए। ये 50 रुपये की हम लोगों को पड़ी है, 5 लीटर की केन है। अगर आपके पास कोई बॉटल वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत मिलती हैं ऐसी, वाइट कलर की भी मिलती हैं, ऑरेंज कलर की भी मिलती हैं, आप जो भी लेना चाहें। तो हम लोग चलते चलते थक गए हैं, तो अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर एग्ज़िट हो जाएं, यहाँ पर रुक जाएं और यहाँ से वापस यू टर्न ले लें और जहाँ से हम लोग आए हैं वापस वहीं से चलें, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, अब दोपहर होने वाली है और अब बिल्कुल हिम्मत भी नहीं बची है। तो ये कैमरा सामने की बजाय नीचे को ही फोकस हो गया है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं क्या, सब थक चुके हैं, बच्चे भी थक चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग वापस जाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं वापस। तो हम लोग आ गए हैं वापस से जानकी झूला और इधर से हम लोग जा रहे हैं वापस जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे ना, हम लोग वहीं जा रहे हैं। और उधर से ही लेफ़्ट साइड जा कर के हैं बहुत सारे जानकी घाट वहाँ पे हैं। फीमेल जो घाट हैं वो अलग हैं और मेल्स के घाट अलग हैं, और वहाँ पे वॉशरूम भी बने हुए हैं चेंज करने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग गंगा स्नान करेंगे अब जा कर के। होटल से हम लोग वैसे स्नान करके आए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग दोबारा से गंगा स्नान करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, गंगा स्नान करेंगे और थोड़ा सा मन शांत होगा और अच्छा भी रहेगा। शायद लाइफ में मैं श्योर हूँ कि मैं लाइफ में पहली बार गंगा स्नान करूँगी। तो ये ऋषिकेश हम लोग हो गया है। ऋषिकेश से हम लोग वापस आकर के हरिद्वार आ गए हैं, शांति कुंज। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी पापा भैया भाभी और मेरी बेटी, ये देखिए किस तरह से मस्त आराम से टहल रही है। ये देखिए इसके एक्सप्रेशन देखिए। ये हैंडशेक करना चाहती है और आप लोगों को वेव कर रही है, हेलो। तो यहाँ से मिलता है हम लोगों को एक टोकन, और वो टोकन जो मिलता है उसे आप वापस से इसको इसी गेट पर आपको जमा कराना होता है। इसको आप लेकर के घर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे टोकन, और टोकन के बाद यहाँ पर मुझे मना किया गया था कि यहाँ पर एक कैमरा नहीं चलेगा। ये वॉचमैन यहाँ पर खड़े हैं ना, ये देखिए मुझे मना कर रहे हैं कि कैमरा नहीं चलेगा, बंद कर लीजिए इसे, मोबाइल अपना बंद कर लीजिए। तो ये अंदर आने के बाद मैंने देखा यहाँ पर सब लोग पिक्स क्लिक कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, इसलिए मैंने अपना कैमरा फिर से ऑन किया है। और अंदर कैमरा यूज़ करना बिल्कुल भी मना नहीं है, आप यहाँ पर पूरे कैंपस में कैमरा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ये देखिए कितने खूबसूरत से यहाँ पर फूल लगे हुए हैं। यहाँ के जो पेड़ हैं ये भी बहुत ही अच्छे हैं, एकदम छायादार है। और अगर आपको मन की शांति चाहिए होती है ना, तो आप अगर हरिद्वार गए हैं तो एक बार शांति कुंज ज़रूर जाइए, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं अपने मन की बात बताऊँ। यहाँ पर मैं आपको ये बताना भूल गई कि शांति कुंज के पूरे कैंपस में जो है वो 5 एंट्री गेट हैं, जो अलग अलग जगह से हैं, काफ़ी दूर दूर से हैं। तो जो हमने एंट्री की है वो गेट नंबर 3 से की है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर हिमालय दर्शन करने, देवात्मा हिमालय दर्शन। तो यहाँ से ये देखिए ये कितना प्यारा व्यू है। जब आप यहाँ रात में आते हैं तो रात में यहाँ का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर होता है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा बना हुआ है। यहाँ के जो आर्किटेक्चर है ना यहाँ का, वो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ की जो ग्रीनरी है वो बिल्कुल मन को एकदम शांत कर देती है। तो हम लोग यहाँ आए हैं देवात्मा हिमालय दर्शन के लिए, और इसके अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है।
लेकिन मैंने फिर भी चुपके से मोबाइल ऑन किया है, क्योंकि मैंने देखा एक दो लोग चुपके से ऑन किए हुए, तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर यहाँ के दर्शन करा ही देते हैं, क्योंकि हिमालय दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते हैं। ये देखिए, आपको जो पीछे वाइट पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा है जो हिमालय श्रृंखला जो बर्फ़ से ढकी रहती है, वाइट पोर्शन वो है। और जो इधर ग्रीन दिख रहा है आपको, ब्लैक और ग्रीन, ये है जो जंगल से ढका रहता है। और जो यहाँ पर ये नदी जैसी वाइट वाइट दिख रही है, तो ये है गंगोत्री और यमुनोत्री। ऊपर गंगोत्री और यमुनोत्री हैं, और ये गंगा नदी और यमुना नदी आई हुई हैं। और ये केदारनाथ वगैरह, इसमें सब कुछ था, बस इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अब हम उससे बाहर आ गए हैं। और ये देखिए, ये आर्टिफिशियल यहाँ पर वाटरफॉल बनाया गया है। सभी लोग इसके आसपास आराम से फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, क्योंकि इसका जो व्यू है ना, बहुत ही प्यारा आता है पिक्स में। मैंने भी पिक्स क्लिक करवाई थी यहाँ पे, और मेरी बेटी भी खड़ी थी पिक्स क्लिक करवाने के लिए। और ये है देव संस्कृति दिग्दर्शन। यहाँ पर गायत्री परिवार की आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। और मैं गई नहीं थी अंदर, लेकिन ऐसा मम्मी बताती हुई, मम्मी यहाँ पर पहले भी जा चुके हैं, मम्मी और पापा, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर सारी बुक्स मिलती हैं उससे रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं इधर से आगे। तो हम लोग पहुँचे हैं, ये पेड़ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पंचवटी के नाम से पेड़ है, इसका नाम पंचवटी दिया गया क्योंकि इसमें 5 पेड़ हैं। और जो 5 पेड़ हैं वो हैं पीपल, बरगद, सीता अशोक, बिल्व और आंवला। इसमें जो 5 पेड़ हैं वो एक साथ हैं, इनके तने जो हैं वो सब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। सिर्फ ऊपर जाके आपको पता चलता है इनके पत्ते देखने से कि इसमें कौन कौन से पेड़ हैं। तो इधर से हम लोग जा रहे हैं आगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा कैंपस बना हुआ है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, आप दिन भर भी घूमेंगे ना तो भी आपको कम पड़ जाएगा। इधर से हम लोग आगे आए हैं, तो ये देखिए लेफ़्ट साइड पर कितनी सारी थालियाँ रखी हुई हैं बास्केट में। ये मुझे लगता है 300 के आसपास तो होंगी, 300 साढ़े 300 के आसपास ये थालियाँ धुली एकदम साफ़ की हुई रखी, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट साइड में, राइट साइड में, यहाँ पर पे भोजनालय है। यहाँ पर शाम को 4 बजे खाना शुरू होता है। और इधर ये वॉश बेसिन बने हुए हैं सबके हाथ धुलने के लिए। और इधर आगे ही यहाँ पर कैंटीन है नाश्ते वगैरह के लिए। यहाँ मैं आपको बाद में लेके चलूँगी जब हम लोग वापस आएंगे तब। और ये देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत सी है घास है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। और पता नहीं इसकी वैरायटी क्या है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। और मेरी बेटी यहाँ पर ये देखिए बैठ कर के रेस्ट कर रही है, थक गई होगी बेचारी चलते चलते। तो यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पर गायत्री माता का मंदिर है, बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ पर ये हम लोग पहुँच गए हैं। और ये देखिए शू रैक्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी लोग अपने शूज़ उतारेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे दर्शन करने। ये लेफ़्ट साइड पे है देवात्मा गायत्री मंदिर, तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मैं लाइफ में पहली बार गायत्री माता के मंदिर जा रही हूँ। बाकी मैंने इससे पहले तो सिर्फ घर में ही पूजा की है, घर के मंदिर में ही उन्हें देखा है। आज मैं उनके मंदिर जा रही हूँ पहली बार। तो यहाँ से सीधे आके लेफ़्ट साइड में है गायत्री माता का मंदिर, ये छोटा सा। चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ मैं। ये मेरी बेटी अपने पापा से कह रही है आप इस साइड से मत आइए, आप दूसरी साइड से आइए, दूसरी रेलिंग से आइए, क्योंकि ये गर्ल्स के आने की जगह है, ये बॉयज़ के आने की जगह नहीं है। तो पापा को दूसरी साइड से लेके आई है। और मम्मी पापा पहुंच चुके हैं। ये देखिए बिट्टू पापा के पास में अपने बाबा की गोदी में है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मैंने भी दर्शन कर लिए। और इधर ये भटका हुआ देवता, ये देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये मिरर लगे हुए, यहाँ पर आप जब देखेंगे कि भटका हुआ देवता कौन है तो आप खुद को ही पाएंगे। क्योंकि जो यहाँ जो लिखा हुआ है उस समरी के हिसाब से कि जो मानव योनि है वो हमारे यहाँ बहुत सारी योनि हैं, और जो मानव योनि है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है। और उसमें अगर आपने जन्म लिया है तो आपको अच्छे काम करने चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देने चाहिए, सिर्फ लोगों का भला करना चाहिए। और हमें तब भी हम लोग खुश नहीं होते हैं, इतना सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी। यही सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। शायद कुछ अच्छी और भी बातें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर सभी देवी देवताओं की जो है मूर्ति बनी हुई है। मेरी बेटी अच्छे से दर्शन कर रही है और उसने सबके चरण स्पर्श कर लिए हैं। और हम लोग यहाँ मंदिर से बाहर आ गए हैं। और इधर ये लेफ़्ट साइड में था विश्वामित्र टीन शेड, और लेफ़्ट साइड में होते हैं यहाँ पर श्राद्ध संस्कार। और ये राइट साइड में जो टीन शेड है ये है वशिष्ठ टीन शेड, और यहाँ होते हैं मुंडन संस्कार। जो लोग मुंडन कराना चाहते हैं या श्राद्ध कराना चाहते हैं तो यहाँ आकर के करा सकते हैं। और इधर ये पीछे ये है एक बुक स्टॉल है,
यहाँ पर गायत्री माता की आपको फ़ोटो मिल जाएंगी, और जो यहाँ के गुरु थे, गुरु माता थी, आपको वहाँ उनकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। गायत्री जी के भजन के आपको यहाँ पर सीडी वगैरह भी मिल जाएंगी। और अब हम लोग जा रहे हैं आगे। यहाँ पर आगे है अखंड दीप दर्शन। तो हम लोग दीप दर्शन कर आए हैं, और ये बहुत ही अखंड जो दीप दर्शन है ना, यहाँ की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये करीब 70-80 साल से वो दीप वैसे ही जल रहा है, उसको बुझाया नहीं गया है। उसमें बराबर एक छोटी सी लौ है जो बराबर जल रही है इतने सालों से। ये है यहाँ पर शांति कुंज का मैप है पूरा, ये डिज़ाइन है उसका कि किस तरह से शांति कुंज बना हुआ है, कहाँ गार्डन है, कहाँ रोड है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्योंकि आप एक बार में पूरा शांति कुंज नहीं घूम सकते, तो आप इस तरह से शांति कुंज देख सकते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से है। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। अब हम लोग इधर से निकल आएंगे बाहर। तो हम लोग आ गए हैं बाहर, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो ये देखिए, इसी जगह ये अखंड दीप दर्शन लिखा है ना, हम लोग इसी जगह गए थे जहाँ हमने अखंड दीप दर्शन किए थे। और ये जो शांति कुंज का मैप था वो मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस शूरैक की तरफ, और उधर से हम लोग अपने अपने शूज़ पहनकर आगे निकल गए हैं। अब हम आगे जा रहे हैं, समाधि स्थल पर हम पहुँचे यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए, मेरी बेटी शूज़ उतारने में पूरी मशक्क़त कर रही है कि अपने आप से वो शूज़ उतार ले। खैर वो उतार लेती है, और ये देखिएगा वो रखेगी कैसे। ये देखिए, रखते नहीं बन रहा है। पापा के शूज़ आ रहे थे पीछे में, तो पापा के शूज़ उसने एक साइड किए हैं और पापा के शूज़ के बगल में ही रखा। मैंने कहा था ऊपर वाले में रख दो, बोली नहीं पापा के पास में ही रखेगी वो। तो हम लोग इधर से आ गए हैं। ये देखिए, इसे पवित्र क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हम लोग इधर से जाएंगे आगे, समाधि के दर्शन करेंगे। और जो समाधि है ये यहाँ के गुरु जी हैं और गुरु माता हैं, उन्हीं की समाधि है यहाँ पर। और यहाँ पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ स्वास्तिक बना हुआ है, दीप बना हुआ है। इसके दर्शन कर चुकी हूँ मैं, माथा टेक चुकी हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा सा पेड़ है, इसको जो डिज़ाइन किया है कितने अच्छे से किया है। इसको थोड़ा सा हिलाओ ना तो पूरा बाउंस करता है। और मेरी बेटी को तो बड़ा मज़ा आया इसको छूने में। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बने हुए हैं। यहाँ हम थोड़ी देर रुके थे, थोड़ी देर हम इधर पर बैठे भी थे। और इधर आगे है यज्ञशाला, यहाँ पर हवन पूजन होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हवन कुंड बने हुए हैं। ये देखिए, ये यज्ञशाला है पूरी। यहाँ पर ये 3 बड़े बड़े हवन कुंड हैं। और इधर पर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, पेंटिंग वगैरह चल रही है। यहाँ पर हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं। हवन तो छोटा होता है, यज्ञ जो होता है वो बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं सारे। और यहाँ से अब हम लोग निकल आए हैं वापस आ गए हैं उधर से। और अब हम लोग जा रहे हैं कैंटीन, जो मैंने आपसे कहा था कि बाद में मैं आपको कैंटीन घुमाऊंगी। तो यहाँ पर सभी लोग ने अपने हैंड वॉश किए, और इधर से अब हम आए हैं कैंटीन के अंदर। ये देखिए आप, तो यहाँ पर आपको खाने पीने की लगभग लिमिटेड चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। ये खड़े होने के लिए बेंच हैं, यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते हो क्योंकि चेयर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बेंच है। और इसके बाद में अंदर ये देखिए, ये सारे काउंटर लगे हुए हैं। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको जो भी लेना है यहाँ पर। वैसे तो पैकेट वाली बिस्किट, नमकीन वो सब कुछ है। और अगर आपको गरम गरम चीज़ें खानी हैं तो गरम खाने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा, आलू पकोड़ा था। हम लोग अभी जब आए हैं तो सिर्फ आलू पकोड़ा है। और यहाँ पर बाकी पेटीज़ वगैरह भी रहती है, समोसे रहते हैं, पर वो सब चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ आलू पकौड़े हैं। और खाने के लिए नमकीन मिल जाएगी। मीठे में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बर्फ़ी वगैरह थी और 2-3 तरह की बर्फ़ी थी। और कोल्ड ड्रिंक है जैसे फ्रूटी माज़ा वगैरह वो थी। और पानी की बोतल मिल जाएगी आपको यहाँ पर पे। और बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पर आपको नाश्ता करने के लिए। और चाय है, कॉफ़ी है, और यहाँ पर ठंडाई वगैरह मिल जाएगी। तो आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर ये सामने जो लाइन दिख रही है ना लंबी सी, ये है टोकन लेने के लिए। सामने इधर पे एक काउंटर है और वहाँ से आपको टोकन लेना है। जो कुछ भी आपको खाना है आप एक बारी बता दीजिए, आपको पूरा एक टोकन मिल जाएगा। और उसके बाद आप उस टोकन से यहाँ से आपको जो भी लेना है आप स्टॉल पे जा कर के टोकन से वो चीज़ें आप ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर खाने का सिस्टम रहता है कि आपको टोकन लेना ज़रूरी है, बिना टोकन के आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो शांति कुंज से हम लोग निकल कर आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम। ये आपको जो सामने वाइट बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है भारत माता मंदिर।
हम लोग इधर नहीं गए थे, हम लोग सप्तऋषि आश्रम ही गए थे। और इसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं। ये है सप्तऋषि आश्रम। यहाँ पर जो 7 ऋषि हैं, सप्तऋषि मंडल जो आपको आसमान में दिखता है ना, वही 7 ऋषि यहाँ पर भी हैं। मेरे हस्बैंड गाड़ी में ड्राइवर को बताने आए कि आप गाड़ी अंदर पार्क कर सकते हैं, क्योंकि बाहर अगर गाड़ी पार्क करो ना यहाँ पर, तो जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, वो चालान कर देते हैं ये लोग यहाँ पर, और इनको गाड़ी हटानी पड़ती है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अंदर, और यहाँ पर ये छोटा सा कैंटीन यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, जो भी अगर आपको छोटा मोटा चिप्स, बिस्किट्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए तो वो यहाँ पर आराम से मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारे मंकी हैं, तो आपको अपना सामान संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो वो ले जाते हैं। और ये जो आम के जैसे पेड़ दिख रहे हैं ना, इन्हें मैं पहले आम के ही पेड़ समझ रही थी, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर पूछा कि ये किस चीज़ के पेड़ हैं, तो इन्होंने बताया कि ये लीची के पेड़ हैं। तो यहाँ पर लीची काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर लीची के पेड़ मुझे काफ़ी मिले, हरिद्वार जब हम एंटर हुए तब भी मुझे काफ़ी मिले, और तब मैं यही सोचती रही कि ये आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, और ये सोच रही थी कि इसमें जो बौर लगते हैं ना, वो सारे आंधी में झड़ गए हैं, लेकिन नहीं, वो लीची के पेड़ थे। और यहाँ से अब हम लोग अंदर आ गए हैं, और ये है श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर है। और इसके आगे है ये श्री राम पंचायत मंदिर। इधर ये देखिए जो राइट साइड में है, इधर ये है श्री राम पंचायत मंदिर। और इसके आगे है सप्तऋषि मंदिर। ये देखिए, ये अब हम लोग पहुँचे हैं सप्तऋषि मंदिर। जो 7 ऋषि हैं उनके मैं आपको अभी नाम भी पढ़ करके बताती हूँ कि यहाँ पर सप्तऋषि मंदिर 7 ऋषि जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखिए, जमदग्नि, कश्यप, भारद्वाज, गौतम, और जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महामना, ये इतने हैं 7 ऋषि जो हैं वो हैं जिनका ये मंदिर है। तो हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे और इनके दर्शन करेंगे। पापा पहले ही पहुँच चुके हैं, क्योंकि पापा का यहाँ आने का बहुत ज़्यादा मन था। तो चलिए दर्शन करते हैं अब हम 7 ऋषियों के। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हैं विश्वामित्र ऋषि। ये भूलोक से हैं। यहाँ पर मैंने पूछा था कि ये ब्रैकेट में ये भू ऐसे क्यों लिखा हुआ है, तो उन्होंने बताया था, जो यहाँ पंडित जी उन्होंने बताया था कि ये जो 7 लोक हैं हमारे यहाँ, तो ये उन्हीं लोकों के नाम हैं। और ये हैं जमदग्नि ऋषि भुवालोक से, और ये हैं भारद्वाज ऋषि स्वाहालोक से हैं। तो ये जो 7 लोक हैं ये उन्हीं के नाम हैं जो ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। और ये हैं गौतम ऋषि महालोक से हैं ये। और इधर अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे ये अत्रि ऋषि, और ये जनाहलोक से हैं। यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि ये जो लोक हैं इनके नाम ये हैं। और ये हैं वशिष्ठ ऋषि, ये तपाहलोक से हैं। और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ मिलेंगी हमें माता अरुंधति। इनके साथ में हमें माता अरुंधति की एक मूर्ति मिलती है। और इसके बाद में सबसे आखिरी में है ये ऋषि, ये हैं कश्यप ऋषि, और ये सत्यम लोक से हैं। सप्तऋषि आश्रम से दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं चंडी देवी उड़न खटोला स्टेशन। यहाँ से अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाइए, और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता थोड़ा सा साइड में है। वो यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो हम लोग यहाँ से केबल कार से जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। और यहाँ से अब हम लोग आगे जा रहे हैं, और प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है। ये आगे देखिए कितना सारा क्राउड है यहाँ पर, क्योंकि अभी 2 दिन की छुट्टी पड़ गई है, गुड फ्राइडे और संडे, इस वजह से यहाँ पर इतना क्राउड है। ये राइट साइड में ये टिकट काउंटर है। यहाँ पे पर पर्सन टिकट 349 है। और मेरे हस्बैंड ये वाइट शर्ट में गए हैं टिकट लेने के लिए। ये जाने और आने का दोनों साइड का है, और अगर आप चाहें तो 1 साइडेड टिकट भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकट आधा हो जाएगा। इतने बढ़िया से बाबा की गोदी में एकदम मस्त है। और ये देखिए वो बहुत मज़े से यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही है। तो टिकट वगैरह आ गया है, और इतनी जे 10 मिनट हम लोग को वेट करना पड़ा होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लाइन में आ गए हैं, और ये अब लाइन आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से ये एंट्री है। ये देखिए ब्लू कलर के बोर्ड में लिखा हुआ है प्रवेश द्वार। तो यहाँ से हम लोग एंटर होंगे, और इसी जगह पे एक मैम है जो टिकट चेक कर रही हैं। तो टिकट यहाँ से चेक करवा के हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ से अब हमारा नंबर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को मेरी बेटी का टिकट लेने जाना पड़ा था दोबारा से, क्योंकि वो उसके लिए टिकट लेकर के नहीं आए थे। और यहाँ का रूल है कि अगर आपके बच्चे की जो हाइट है वो 85 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आपको इसका हाफ़ टिकट लेना पड़ेगा। और मेरी बेटी की हाइट है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए उनको उसका हाफ़ टिकट लेने जाना पड़ा। अगर आप प्रसाद बाहर से लेकर के नहीं आए हैं तो आप यहाँ अंदर प्रसाद भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने प्रसाद पहले ही ले लिया है। ये देखिए आपको हाथ में चुन्नी दिख रही होगी तो प्रसाद हम बाहर से ही लेके आए हैं। और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। अभी अंदर हमें 2 हॉल क्रॉस करने हैं, उनमें भी बैरिकेडिंग है। तो हमें ये हॉल क्रॉस करने में लगभग 35 मिनट तो लग ही गए थे। उसके बाद 35 मिनट के बाद अब हम पहुँचे हैं ये केबल कार स्टेशन के पास। हम लोग पहुँचने वाले हैं। अभी हम लोगों को यहाँ से एक सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के अब हम लोग पहुँच गए हैं हमारी केबल कार पे। तो यहाँ पर एक ट्रॉली में सिर्फ 4 लोग बैठते हैं। तो और जो बच्चे हैं, बच्चे बैठ सकते हैं सिर्फ, जैसे मेरी बेटू बैठी हुई है और मेरी भतीजी है, बस। बाकी इसमें सिर्फ एक ट्रॉली में सिर्फ 4 लोग बैठते हैं। अब ये चलना शुरू हो गई है। अभी ये शुरू में इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ रहती है, बहुत ही बढ़िया रहती है। देखिए कितना स्पीड में जा रही है। लेकिन जैसे ये हाइट पे पहुंचती है, जैसे ही चढ़ाई पड़ती है ना, तो इसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम मेरी जगह पे आ जाओ, इधर से तुम्हें ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, फ़ोन में ज़्यादा अच्छा कैप्चर कर पाओगी तुम। तो मैंने उनकी सीट ले ली है। और इधर से ये देखिए कि ये कितना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। ये देखिए नीचे आपको एक ब्रिज के जैसा दिखाई दे रहा है। पता नहीं किस वजह से ये बनाया गया है। काफ़ी मोटा नेट है जिसका ये पूरा ब्रिज बनाया गया है। ये मुझे लगता है शायद इसलिए बनाया गया होगा कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी ट्रॉली नीचे जाती है तो वो इसमें ही अटक जाए, सीधे पूरा नीचे खाई में ना जाए, शायद इस वजह से बनाया गया होगा। और ये देखिए एक ट्रॉली इधर भी आ रही है। इन ट्रॉली के ना कलर बहुत प्यारे हैं, जो ये रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल, पीच, ये जो कलर है ना, ये बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं। मैंने इससे पहले और भी कई जगह ट्रॉली यूज़ की हैं। जैसे मैंने यूज़ किया है इसे वैष्णो माता से भैरव बाबा के बीच में। अब केबल कार चलने लगी है ना, तो मैंने अभी वहाँ भी यूज़ किया है। और चित्रकूट में यूज़ किया है, मैहर माता में यूज़ किया है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा प्रेटी जो हैं केबल कार, वो मुझे चंडी माता की लगी हैं। यहाँ की केबल कार ना देखने में बहुत ही प्यारी हैं। और ये देखिए आप आगे जो ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, पहाड़ों पे जो ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, जो ये सुनहरा कलर दिख रहा है ना, ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और ये देखिए नीचे कितने घने जंगल हैं। ऊपर से ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है व्यू। दूसरी साइड से भी आप देख लीजिए कि ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे आपको एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है। आई थिंक शायद ये पैदल चढ़ाई वाला रास्ता होगा, मैं सही से नहीं बता सकती, पर हो सकता है शायद ये पैदल चढ़ाई वाला ही रास्ता हो। और अभी हम लोग थोड़ी देर में ये मंदिर में पहुंचने वाले हैं। ये देखिए ये ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये चोटी दिखाई दे रही है मंदिर की, तो यही है चंडी माता का मंदिर। और जो ये तो काफ़ी लंबा सा दिखाई दे रहा है ना, ये एग्ज़िट और एंट्री के लिए पूरा अंदर ही अंदर बना हुआ है। तो ये जो लंबा लंबा सा रास्ता दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये घर टाइप का है। घर नहीं है, इसमें ही अंदर दुकानें भी लगी हुई हैं। आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं या कुछ वैसे टॉयज़ ले सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ भी सामान ले सकते हैं। तो ये यहाँ ही अंदर ही सारी दुकानें लगी हुई हैं और मंदिर बहुत छोटा सा है। और इधर ये पीछे देखिए, पीछे से जो गंगा नदी दिखाई दे रही है और जो सूरज की लालिमा है, ये डूबने वाला सूरज है, तो ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और चंडी माता का जो मंदिर है ना, ये हरिद्वार के पीछे की साइड पे पड़ जाता है, इस वजह से इधर से हरिद्वार नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो मनसा माता का मंदिर है, वहाँ से पूरा हरिद्वार और पूरी गंगा रिवर दिखाई देती है कि गंगा नदी किधर जा रही है, किधर कहाँ कहाँ से गंगा नदी होके आई है, पूरा दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा व्यू लगता है वो। तो ये देखिए सूरज अभी थोड़ी देर में डूबने ही वाले हैं और हम लोग के वापस आते आते रात हो जाएगी फाइनली। तो हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मंदिर।
ये देखिए आपको यहाँ से अब एकदम क्लियर मंदिर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और ये काफ़ी दूर से ये लंबी जो ये दिखाई दे रहा है विंडो जैसी दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे जाली लगी हुई है, नेट लगी हुई है। और ये एग्ज़िट पॉइंट है, ये एग्ज़िट या एंट्री पॉइंट है, इधर से मैं नहीं बता सकती, पर जो एग्ज़िट पॉइंट है वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है अंदर की तरफ से, लेकिन वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं दिखा पाऊँगी। और यहीं पर ही मंदिर है और हम लोग पहुँच चुके हैं ये स्टेशन। तो ये अब इस जगह पे फिर से इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल लेवल पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे स्पीड फिर से तेज़ हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग उतरेंगे और उसके बाद हम लोग वेट करेंगे मम्मी और पापा का, क्योंकि मम्मी और पापा पीछे वाले केबल कार में हैं। और हम लोग उतर के इधर ही आगे वेट करेंगे। और ये देखिए जो दूसरी साइड से आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ना, वापस जाने वालों की लाइन है। ये भी बहुत भीड़ है, क्योंकि इसी वजह से भीड़ है क्योंकि इधर पे 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, गुड फ्राइडे और संडे, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। हर जगह भीड़ मिली हम लोगों को बहुत ज़्यादा। तो हम लोग रुक चुके हैं, हमारी केबल कार रुक चुकी है, तो हम लोग यहाँ से अब बाहर निकलेंगे। और ये है पूरा स्टेशन, और इधर से बाहर निकल के हम लोग वेट कर लेंगे, यहीं पे बाहर नहीं जाएंगे, हम इसी जगह पर ही वेट कर लेंगे। और उसके बाद जब वो लोग आ जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। इधर से ये देखिए सामने से जो एक रास्ता दिखाई दे रहा है, लोग जा रहे हैं ना, ये आगे है अंजनी माता का मंदिर है, वहाँ पर हनुमान जी हैं और संतोषी माता का मंदिर है। और ये लेफ़्ट साइड में जो ये रास्ता गया है चंडी माता का मंदिर है, तो हम लोग चंडी माता के मंदिर जा रहे हैं। और वापसी में अगर टाइम बचेगा तो हम चंडी माता के मंदिर जाएंगे, नहीं बचेगा टाइम, वो चंडी माता के मंदिर सॉरी, वो तो हम जा ही रहे हैं। अगर वापसी में टाइम बचेगा तो हम लोग अंजनी माता के मंदिर जाएंगे, लेकिन अगर रात हो जाएगी तो फिर हम लोग उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पैदल ही हम लोग काफ़ी चलना है और जंगल जैसा पूरा पड़ा हुआ है। तो हम लोग फिर वो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब फिर हम लोग वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पर मंकी बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ही सोच के ही करना पड़ेगा आपको। कुछ भी अगर प्रसाद लिया है, कुछ भी लिया है, तो आपको बहुत सोच समझ के ही उसे ये देखिए मेरी बेटी कितने आराम से हाथ पकड़े पापा का चली जा रही है मटकती हुई। तो आप अपना प्रसाद बॉटल सब कुछ बहुत ही संभाल के रखिएगा जब भी जाइएगा, क्योंकि एक मंकी आया था जिसने मेरे हाथ से पानी की बोतल लेके गया था वो, और उसने मेरा ना कुर्ता पकड़ लिया था। मैं बोतल नहीं दे रही थी तो उसने मेरा कुर्ता पकड़ के खींचने लगा था, तो मुझे बोतल देनी पड़ी। तो हम लोग ये मंदिर पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो इस तरह से हम लोग अंदर जा रहे हैं, इधर से ही अंदर जाएंगे। और इधर पे अंदर पहुंचते ही यहाँ से जो है फ़ोन और कैमरा सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं, आगे फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है। ये देखिएगा ये कुछ लोग यहाँ पर एक कैमरा से पिक्स क्लिक कर रहे हैं। ये चुन्नी जो बंधी हुई दिख रही है ना, ये मन्नत की चुन्नी है। यहाँ पर अगर आप जाएं, आपकी कोई मन्नत हो तो आप यहाँ पर चुन्नी बांध कर आ सकते हैं। और लेकिन अगर मन्नत पूरी हो जाए तो आपको वापस आकर इसे खोलना भी होता है। सुबह हो गई है अब। कल रात को हम लोग चंडी देवी के मंदिर गए थे, वहाँ से दर्शन करके मैं आपको मंदिर के अंदर दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था। मोबाइल कैमरा कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं था अंदर, तो मैंने बाहर तक आपको दिखाया था पूरा। और उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो फिर हम लोग वहाँ से डिनर करके रूम पे आ गए थे, होटल आ गए थे, और वहाँ फिर बस वही सो गए थे। और उसके बाद सुबह उठ करके सभी लोग चले गए हैं मनसा देवी के दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं नहीं गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं नहीं गई थी। और बाकी सब लोग चले गए हैं, तो मैं भी नहा धो करके तैयार हो गई हूँ और अब वेट कर रही हूँ उनका कि वो लोग आ जाएं, उसके बाद में फिर आगे का प्रोग्राम देखा जाए। तो अभी वो लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि आज अब हम लोग लगभग पूरा घूम ही चुके हैं। आज हमारा चेकआउट है यहाँ से, और आज हमारी दोपहर में ट्रेन है, दोपहर में वही 3 बजे करीब हमारी ट्रेन है यहाँ से। तो हम लोग जाएंगे, वही थोड़ा टाइम बचेगा तो हम लोग जाएंगे मार्केट के लिए। कुछ देखते हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे, कुछ अगर अच्छा लगेगा, कुछ अलग दिखेगा तो कुछ ले लेंगे। और इसके बाद फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में जब मार्केट के लिए निकलेंगे। अब हम लोग आ गए हैं स्टेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं मार्केट गई थी तो मैं अपना फ़ोन रूम पर ही भूल गई थी, तो मैं वहाँ पे आपको कुछ भी दिखा नहीं पाई, मैं अपने फ़ोन से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई, इस वजह से उसके लिए सॉरी। और मार्केट के बाद में हम लोगों ने डिनर किया था, डिनर हम लोगों ने पैक करा लिया था ट्रेन के लिए, और हम लोगों ने लंच कर लिया है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं स्टेशन, और स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही हमारी ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में।
तो हम लोगों के कोच नंबर इधर पर आने लगे हैं, डिस्प्ले होने लगे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, हमारे जिस जगह पर कोच आएगा उस जगह पर हम लोग पहुंच रहे हैं। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कोई ट्रेन आ चुकी है और हमारी ट्रेन अभी थोड़ी ही देर में आने वाली है। तो हम लोग पूरा सामान लेकर के अपने जगह पर पहुंच रहे हैं। वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। वैसे अब डिस्प्ले पर बहुत जल्दी कोच नंबर आने लगा है, नहीं तो अभी ट्रेन आने में पूरा 10 मिनट बाकी है और 10 मिनट के बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने घर। तो हमारा जो पूरा ट्रिप था वो अच्छे से हो गया है। बहुत ही अच्छा लगा गंगा आरती के दर्शन करके, शांति कुंज जाके और गंगा स्नान करके ऋषिकेश में, बहुत ही अच्छा लगा। हमारी ट्रेन आ गई है तो हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे 4 बजे हमारे घर। तो अब चलते हैं, निकलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।